Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surita Patel, and today we are going to discuss about chapter number 17 exercise solution. तो जिसके अंदर हम लोग हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. The first question of chapter is explain the various solutions of poverty alleviations program. Poverty alleviations जो प्रोग्राम्स है मतलब जिसके द्वारा पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम्स रन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके लिए हमें कौन सी प्रोग्राम्स है जो हमें अंडरटेक किए गए हैं, तो उसके बारे में बताना है. अंडर दिस एलिवेशंस प्रोग्राम पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कौन से प्रोग्राम जो है रन किए गए हैं, तो जिसके अंदर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के बारे में आपको लिखना है. पॉवर्टी यानी जिसमें से उनको अर्निंग मिले, उन लोगों को मतलब लोग जो पुअर पीपल है उनको अर्निंग का सोर्स प्राप्त हो, तो ऐसे जो प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट ने उन लोगों की लाइफ स्टाइल्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए. टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोग देखते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, तो जिसके अंदर स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एडिक्शंस जो है, जिसके अंदर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के बारे में लिखना है. बराबर, ये क्या है वो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है और इसके द्वारा गवर्नमेंट जो है लोगों को क्या प्रोवाइड की थी. उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स विलेज रोड स्कीम, जो विलेज रोड स्कीम है उनके द्वारा लोगों को वर्क दिया जाता है. चीफ मिनिस्टर बराबर, यहाँ लोगों को वर्क रिलेटेड टू रोड्स शुड बी गिवन टू द पीपल ऑफ द रूरल एरिया, पुअर पीपल. एंड द नेक्स्ट दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, electricity rural area without a hindrance 24 hours day and night provide electricity. लोगों को कृषि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट से वो प्रोवाइड किए जाते हैं. बराबर, तो दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, माँ अन्नपूर्णा योजना, है ना, जो ग्रीन्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. सबके बारे में आपको बताना है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये सारे जो डिटेल में मतलब ये सारी जो स्कीम है टोटल 13 से हम लोगों को दी है, तो जिसके अंदर जो लोगों की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करे ऐसी जो स्कीम्स है उनके बारे में लिखना है. आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है संसद आदर्श ग्राम योजना. This is related to parliament improve by about education, health, employment facility, लोगों को जो प्रोवाइड की जाती है ना. उसके बाद मिशन मंगलम योजना, दत्तोपंत हेगड़े योजना, ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना एंड वाजपेयी बैंकेबल योजना. तो ये सारी आपको लिखनी है स्कीम. जो फर्स्ट और सेकंड है उसको छोड़ और फोर्थ फिफ्थ वन नहीं लिखना है, लेकिन क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. बाकी जितनी भी जो उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करे उससे रिलेटेड जो है वो सारे
प्रोग्राम्स आपको लिखने हैं। बिकॉज ऑफ दीज आर क्लासिफाइड ऑन द वेजेस यानी कि जो अर्न करते हैं, डेली जो अर्न करते हैं उसके बेस पे है, सारा एम्प्लॉयमेंट के बेस पे है, उसके बाद फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बराबर। रिडक्शन ऑफ पावर इन द अर्बन एरियाज के अंदर जो पावर रिडक्शन होता है उसके रिलेटेड जो है, जो हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने देखा, बराबर। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो ये सारे एलिवेशन प्रोग्राम आपको लिखने हैं। सारी डिटेल में नहीं लिखने हैं, लेकिन सबके बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि ये कौन सी फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करती है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द क्वेश्चन एक्सरसाइज इज हियर। Discuss in detail the step taken by the government for poverty alleviation program in agriculture sector and program ग्रामोदय थी भारत उदय। हम लोगों को यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसके बारे में लिखना है। तो अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन से हैं, तो एक तो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो हमने अपने फर्स्ट पहले देखी थी। सबसे फर्स्ट जो ये है ये कृषि यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर फार्म सिक्योरिटी इंश्योरेंस, आफ्टर दैट नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, एंड रिवॉर्ड स्कीम द लास्ट वन, बराबर। जैसे जो फार्मर्स हैं ऑनलाइन जो प्रोडक्शन करते हैं, बेचते हैं, उन लोगों को रिवॉर्ड्स देके और भी रिकॉर्ड किया था। तो ये सारी जो फोर्थ स्कीम यानी फर्स्ट जो हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में जो कृषि से रिलेटेड जो है वो, जिसके अंदर ये 4 जो मेन है, और लास्ट जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट देखा ना, उसके अंदर ही आप लोगों को ये इंक्लूड करना है कि प्रॉपर्टी जो है ये टोटल 5 बेस पे जो है क्लासिफाइड की जाती है, मतलब कि उनको डिवाइड किया जाता है ये सेक्शंस पे, बराबर। ये सारे ये यहाँ तक, और ये 5 बेस पे जो हम लोगों ने वो आगे सारे जो प्रोग्राम्स देखे उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। ये था कृषि के बारे में, तो कृषि सिंचाई योजना है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद ग्रामोदय थी भारत उदय, ये तो एक टॉपिक दिया हुआ ही है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है कि एग्रीकल्चर के अंदर कौन सी फैसिलिटी जो है लोगों को, फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है, कौन सी उनको स्कीम्स अवेलेबल की जाती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको बतानी है। Now the next question is give information about the efforts made by government to reduce poverty. पॉवर्टी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से एफर्ट्स जो है हाथ किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक टॉपिक दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर, स्ट्रेटजी टू रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एडिक्शन, है ना। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्ट्रेटजी ली गई है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो पॉइंट वाइज दिया ही गया है कि रिमूव गरीबी हटाओ ये सब। अभी यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ दिया है, आप लोगों को मैंने समझाया था क्लासरूम के अंदर कि कैसे हम लोगों को कॉन्सेप्ट लिखना है। अगर ये इतना ब्रीफ है तो उसके अंदर जो मेन चीज जो प्रोवाइड की जाती है, जो मेन इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वही हम लोगों को लिखना है। यानी ईच पॉइंट के अंदर आप लोगों को 2-2 पॉइंट जो है, 2-2, 3-3 पॉइंट लिख के ये आंसर जो है कंप्लीट करना है। Okay? Now next question is there. Explain in detail scheme and programs undertaken by the government to reduce unemployment. यहाँ पे मेन 4 ही लिखने हैं, मतलब रिडक्शन करने, एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन से स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने रन की है। तो यहाँ पे देखो ऑन द पेज नंबर 141 पे दिया हुआ है एफर्ट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर अलग अलग जो है पॉइंट्स दिए गए हैं। जो मेन 4 पॉइंट्स है
जो गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेक किए गए हैं, बराबर। जैसे कि ये मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे एक्नॉलेजमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे यहाँ प्रोग्राम रन किए गए हैं ताकि लोगों को अपने स्किल डेवलपमेंट कर सके और अर्निंग कर सके। तो ये कोई भी 4 आपको लिखने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट वाइज। व्हाट इज पॉवर्टी एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आपके फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जो है समझ भी लिया था और मैंने उसी टाइम आपको बता भी दिया था कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पॉवर्टी और एजुकेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी की डेफिनेशंस भी दी है और ये जो यहाँ पे पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमें दिए हैं, मतलब दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियर फ्रॉम हियर, यहाँ तक आप लोगों को लगता है मेलन्यूट्रिशन, यानी ये सारे जो है वो गरीब लोगों के, जो पीपल पुअर पीपल हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आपको लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एक्सप्लेन पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये भी आप लोगों को, ये टॉपिक भी आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर परफेक्ट से दिया हुआ है, जिसके अंदर यूएनडीपी का जो रिपोर्ट है वो उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। क्या क्या लिखेंगे, तो यूएनडीपी का जो रिपोर्ट है एक्चुअल क्या डिसाइड किया गया है, बराबर। अर्निंग पर फैमिली कितना होना चाहिए, उसका एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, उसके बाद लोगों के, मतलब टोटल कंट्री के अंदर टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितने लोग पुअर है वो लिखेंगे। वर्ल्ड बैंक का जो रिकॉर्ड है वो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ प्रेजेंट, मतलब जो यहाँ पे रिपोर्ट दिया है हम लोग को 2011 का, तो वही हम लोग मेंशन करेंगे कि इतने 121 करोड़ पीपल में से आउट ऑफ दैट 32.74% पीपल ऑफ द लिविंग इनटू द बिलो द पॉवर्टी लाइन। ओके, तो ये आप रेशियो लिखेंगे। उसके बाद जो स्टेट्स है, तो स्टेट जो है जो जिसके अंदर जो हाईएस्ट पॉवर्टी के, सॉरी हाईएस्ट पॉवर्टी जो जहाँ पे है वो लिखेंगे। मिनिमम पॉवर्टी, हाईएस्ट पॉवर्टी में हम लोग देखेंगे तो छत्तीसगढ़ इज द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया, बराबर। सबसे ज्यादा पॉवर्टी जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। उसके बाद गोवा का हम लोग लिखेंगे लोएस्ट पॉवर्टी, हम लोग गुजरात का प्रोपोर्शन भी लिखेंगे। और इसके अलावा जो है ऐसे पॉवर्टी वाले स्टेट है जहाँ पे 30% से ज्यादा प्रोपोर्शन में जो पॉवर्टी है, तो ये लिखेंगे, बराबर। तो दिस आर द पॉवर्टी इन इंडिया। तो इंडिया, भारत की जो भारत के अंदर जो गरीबी है उसके बारे में आप लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजंस ऑफ ओरिजिनेशंस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के रीजंस भी दिए गए हैं, रीजंस ऑफ पॉवर्टी स्टेप वाइज आपको टेक्स्ट बुक के अंदर यही है, रीजंस ऑफ पॉवर्टी, बराबर। यहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करके भी आ सकता है, तो जिसके अंदर भी आप लोगों को रीजंस ही लिखने हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी। अभी सोशल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि हम लोगों ने आगे एग्रीकल्चर में देखा, अर्निंग वेजेस पे देखा, बराबर। तो उसी तरह फूड सिक्योरिटी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग ये क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को लिखना है। तो ये जो आंसर है जिसके अंदर आप लोगों को माँ अन्नपूर्णा योजना, फूड एंड सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी जो है, जिसके अंदर आप लोगों को माँ अन्नपूर्णा योजना के बारे में एक्सप्लेन करना है। Okay, now explain the statement poor lives in rich India. This is the most important one statement कि कोई पुअर लोग जो है वो, तो इसके लिए हम लोग आगे को मैंने आप लोगों को समझा भी दिया था, वीडियो के अंदर भी समझाया था कि पुअर लिव्स इन इंडिया, पॉवर्टीज इन इंडिया के अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि हमारे यहाँ क्यों पुअर है, मतलब वेल्दी इंडिया के अंदर। तो बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ जो है बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल है, बट द पीपल हैव टू बी डोंट हैव अ स्किल, even actually they don't have a knowledge planning, they have to not use this resource, and after for that
सिंस ऑफ ईयर, मतलब बहुत सालों तक जो है ये सारे रिसोर्स जो है दे कांट हैव टू बी यूज एक्चुअल यूज, एंड दैट इज व्हाई दिस ऑल शुड बी हैपन। तो ये सारे रिजल्ट्स जो है वी से दैट पोवर्स लिव्स इन वेल्दी इंडिया। तो यू हैव टू बी राइट दिस वे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। रिलेटिव प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी पैराग्राफ में दिया हुआ है और उसका एग्जांपल आपको लिखना है। नाउ एक्सप्लेन अबाउट एग्रो बिजनेस पॉलिसी। एग्रो बिजनेस पॉलिसी जो है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट में के अंदर होगा। दे विल बी सी यू एग्रो बेस्ड। Government of Gujarat has been declared this policy in 2016 for the programs run by the people have to be given the okay. This policy should be here. You have to be see on the page number 139 on the Vajpayee Bankable Yojana. This is agro business policy. Okay, आपको खाली इतना ही लिखना है। यू हैव टू बी पॉलिसी के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दियर, क्लैरिफाई मनरेगा प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम भी आपको दिया है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट भी दिया हुआ है, डेफिनेशन उसका क्वेश्चन भी है। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ वर्ल्ड लेबर मार्केट, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो लेबर मार्केट का क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जैसे हम लोग गुड्स एक्सचेंज करते हैं उसी तरह जो लेबर्स है एक कंट्रीज के अंदर, हमारे यहाँ जो स्किल पर्सन है वो दूसरी कंट्रीज के अंदर जाके अपना टैलेंट दिखा उसमें से अर्निंग करता है। तो दैट शुड बी अ नोन एज अ वर्ल्ड लेवल मार्केट। ये ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल लेवल पे होता है। तो दिस शुड बी अ लास्ट पैराग्राफ जो हमारे टेक्स्ट बुक का दिया गया हुआ है, जिसके अंदर से आप लिखोगे नाउ द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड एफर्ट्स, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेंगे द स्टेट द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है? तो सबसे पहले तो पॉवर्टी जो है वो, अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट ऑफ पॉवर्टी, है ना, उसी की वजह से जो है गरीब होते हैं। उसके बाद जो है लीड्स पॉवर्टी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है स्लम एरिया में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, लाइफ स्टाइल उन लोगों की लाइफ स्टाइल नहीं है। उसके अलावा दे डोंट हैव टू बी गेट द प्रॉपर फूड एंड हेल्थ एजुकेशन, दिस ऑल प्रॉब्लम शुड बी अराइजेस दैट। ये सारे जो है इफेक्ट जो है वो आप अपने से लिख सकते हो। हम लोग रीजंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो रीजंस क्या है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट? तो ऑन द पेज नंबर 141 यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, बट यू हैव टू बी रिटन राइट एज अ पॉइंट वाइज।
तो यहाँ पे पूरा आप लोगों को दिया ही है कौन से रीजंस जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बराबर, यहाँ से दिया हुआ है। और उसके इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट जैसे मैंने बताया कि लोगों को रोजगारी ही नहीं मिलेगी तो वो गरीब बनेंगे। उसके बाद उन लोगों को अगर इफ दे आर हैव टू बी become a poor, so they can't have to be get the basic criteria, basic needs like a food, shelter. These all problems would be arises. These all have to be affected to the due to the unemployment. Okay, here students, we have to be complete this exercise solution. Now we will discuss about the VSQ in the next video. Thank you.